हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो इंग्लिश की जो फिक्स प्रीपोजिशन होंगी जो उन्हें कराने वाला हूँ। ठीक है, जो इंग्लिश की फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी और रिलेटेड एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उनके लिए, एयरफोर्स, एनडीए मतलब नेवी वगैरह सभी के लिए फिक्स प्रीपोजिशन से एक नए क्वेश्चन तो आते रहता है। ठीक है, तो उन्हें मैं कराने वाला हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एरर वगैरह में, हमेशा यही फिक्स पोजीशन मतलब उसमें ऐड की जाएगी। कैसे भी दे सकता है, एरर में या फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो फिक्स पोजीशन होगी लेकिन वो यही मानी जाएगी सही। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, चलो तो पहला जो दे रखी है हमारे, पहले अकाउंटेड। जो अकाउंटेड है उसके साथ में क्या फिक्स पोजीशन लगाते हैं, तो उसके साथ में लगाते हैं विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, अकाउंटेड के साथ में विद का यूज़ करते हैं। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें इन्हें नोट कर लीजिए साथ साथ मेरे लिए भी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वैसे ही आप नोट कर लीजिए, उसमें ठीक रहेगा। तो अकाउंटेड, जो अकाउंटेड होता है वर्ड, उसके साथ में विद का यूज करते हैं। ठीक है, और ये केवल ए से, जितने भी ए से रिलेटेड होंगी वो सारे कराऊंगा, फिर बी से, फिर सी से, मतलब सीरियल वाइज चलेंगे अल्फ़ाबेट टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरह से कराऊंगा मैं। तो सबसे अब दूसरा देखते हैं एक्विस्ट। जो एक्विस्ट जो वर्ड है हमारा, एक्विस्ट वर्ड, इसके साथ में क्या यूज होता है, ये ऑफ का यूज होता है। ठीक है, एक्विस्ट ऑफ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें, आगे तीसरा वाला देख लो एक बार। तीसरा वाला एक है एकस्टम्ड, और एक एकस्टम्ड और एक है एडिक्टेड। एकस्टम्ड और एडिक्टेड। एडिक्टेड, इसके साथ में क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, एकस्टम्ड और एक एडिक्टेड। ठीक है, क्या यूज करते हैं इसके बाद, टू, दोनों के साथ में टू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एकस्टम्ड और एडिक्टेड। तो मैं दोबारा से रीडिंग कराता हूँ। एक एक्वेंटेड के साथ में विद का यूज करते हैं, एक्विस्ड के साथ में टू का ऑफ का यूज करते हैं, एक्विस्ड ऑफ के। एक है एकस्टम्ड और एडिक्टेड, इसके साथ में टू का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन चौथा देख लो। आगे चलते हैं, चौथी प्रपोजिशन है, चौथी देख लो। चौथी वाली प्रपोजिशन कौन सी है, एंग्री। जो एंग्री जो प्रपोजिशन है इसके साथ में किसका यूज करते हैं हम, तो एंग्री के साथ में दो का यूज करते हैं, दो प्रपोजिशन होती है उनका। तो एंग्री के साथ में एट का भी यूज करते हैं हम, और एंग्री के साथ में विद का भी यूज करते हैं। लेकिन ये किस तरह से यूज करते हैं ये देख लो एक बार। तो एंग्री के साथ में हम एट का यूज, एंग्री एट जब लिखेंगे हम थिंक, अगर हम कोई थिंक हम सोचते हैं कोई भी, ठीक है, कुछ भी सोचते हैं या हम सोचते हैं, मतलब थिंक्स है हमारी, थिंक्स के लिए हम एंग्री के साथ में एट का यूज करते हैं, एंग्री एट। ठीक है, और एंग्री की विद, एंग्री एंग्री के साथ में जो विद का यूज करते हैं पर्सन, अगर कोई पर्सन होगा हमारा तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ठीक है, एंग्री साथ में एट का यूज थिंग्स के लिए, और एंग्री साथ में विद का यूज पर्सन के लिए। कोई भी पर्सन हो, मतलब आपके लिए पर्सन के लिए बात करेंगे हम, तो विद का यूज, एंग्री विद यू बोले ना, तो आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, इस तरह से तो हम किस पर्सन के लिए बात करेंगे, लेकिन एंग्री एट किसी चीज़ पर, मतलब सोचना किस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एनोइड। जो एनोइड मतलब जो होता है, एनोइड के साथ में भी दो प्रिपोजिशंस लगती हैं। कौन कौन सी लगती हैं, एंग्री एट और एंग्री विद। सेम कंडीशन एंग्री की, ठीक है, एनोइड में। तो सेम कंडीशन एनोइड में जो एंग्री की प्रिपोजिशन लगती है। ठीक है, तो अब बात करें एनोइड एट, तो एनोइड एट के साथ में थिंग्स, अगर कोई थिंग्स है हमारी, सोच रहे हैं, ठीक है, कोई भी थिंग्स वगैरह के लिए किसका यूज करते हैं, एनोइड के साथ में एट का यूज करते हैं। अगर बात करें आगे, एनोइड के साथ में विद का यूज कब करते हैं, तो एनोइड के साथ में विद का यूज करते हैं हम पर्सन के लिए। जैसे हम एंग्री साथ में ऐड का यूज थिंग्स के लिए, एंग्री साथ में विद का यूज पर्सन के लिए। जैसे कि बोले तो एंग्री एट समथिंग और एंग्री एट समवन। ठीक है, तो इस तरह से एनोइड एट थिंग्स के लिए यूज करते हैं और एंग्री विद पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन जो 6 नंबर की जो प्रपोजिशन है उसे देख लो एक बार। 6 नंबर की है एंग्री, जो एग्री है। तो ठीक है, एक एंग्री था, एक एनोइड था, और ये एक एंग्री। तो ये कौन सी एंग्री, तो ये एग्री है। तो एग्री के साथ में टू और विद, एग्री के साथ में भी दो प्रपोजिशन लगती हैं। ठीक है, तो एग्री के साथ में टू जब लगता है प्रपोजल, प्रपोजल तौर पर, ठीक है, अगर पर्सन होगा तो विद का यूज, तो पर्सन होगा तो विद का यूज को लगाएंगे हम। लेकिन जब हमारा एग्रीएट प्रपोजल की बात करें तो एग्री, एग्री टू मतलब एग्री टू समवन, एग्री टू समवन के लिए लगाएंगे, और एग्री विद लगाएंगे किसके लिए, समथिंग के लिए। ठीक है, समथिंग मतलब जो पर्सन के वगैरह के लिए विद का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो साथ में प्रीपोजिशन देख लो एक बार। अवेयर, अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ में ऑफ का करते हैं। ठीक, अवेयर ऑफ, और जिसके साथ में एक आया था वेयर ऑफ, वेयर ऑफ भी लगता है। ठीक है, अवेयर होगा, एक होता है अवेयर हो गया, ठीक है, एक बियर होगा, बियर ऑफ। ठीक है, और एक प्रीपोजिशन और होती है इसमें, चलो बता दूंगा, ध्यान आ जाएगा। तो ठीक है, अवेयर और बेयर दोनों साथ में ऑफ का यूज होता है। आगे चलते हैं, ये फिक्स फिक्स प्रोपोजिशन। ठीक है, तो आठवां देख लो एक बार, आठवीं प्रोपोजिशन कैसे क्या कहती है, तो एफिलिएटेड। जो एफिलिएटेड, जो एफिलिएटेड जो वर्ड है हमारा, एफिलिएटेड शब्द है, एफिलिएटेड,
तो इस एफिलिएटेड टू और विद, सेम एफिलिएटेड में भी दो प्रीपोजिशन लगती हैं, ठीक है। तो एफिलिएटेड टू कब लगाता है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बोर्ड। तो एफिलिएटेड टू जब लाएंगे किसी स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी के लिए, हम किसका यूज करेंगे, एफिलिएटेड टू। बात करें एट पार्टी, अगर हम कोई फंक्शन वगैरह में जाते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन, तो एफिलिएटेड विद, तो एफिलिएटेड के साथ में किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। कब, जब हमारा कोई पार्टी वगैरह में जाए। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह में हम जाने से मतलब करें तो एफिलिएटेड टू लगाएंगे। स्कूल कॉलेज ई बोर्ड वगैरह कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ में टू का यूज करेंगे। लेकिन विद का यूज कब करेंगे, कोई पार्टी फंक्शन वगैरह में हम जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एफिलिएटेड विद का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो 9 नंबर की प्रीपोजिशन देख लो एक बार। एक है एब्स्टेन, जो एब्स्टेन प्रीपोजिशन है, एब्स्टेन, तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का, एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, ठीक है, इसे याद रख लेना, एब्स्टेन फ्रॉम का। आगे बात करते हैं एम, जो हमारा एम जो हम बनाते हैं, ठीक है, एम के साथ में हमेशा एट का यूज होता है। एम के साथ में क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। बात है एपोलॉजी, जो हमारा जो एपोलॉजी वर्ड है, जो एपोलॉजी वर्ड है, इसके साथ में किस किस कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो इसके साथ में टू लगती है एक तो, और एक लगती है फॉर। तो लेकिन टू कब लगाते हैं, अगर हमारा एपोलॉजिस्ट टू, मतलब कोई पर्सन वगैरह दे रखा है, कोई पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज, ठीक है, पर्सन के लिए टू का यूज करेंगे। और फॉर का वंस मिसकंडक्ट, मतलब वंस बिहेवियर जो बोलते हैं ना, वंस बिहेवियर, मतलब उसके लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज। तो एपोलॉजिस्ट फॉर वंस मिसकंडक्ट, मतलब जो वंस बिहेवियर है, ठीक है, उसके लिए किसका करेंगे, फॉर का, एपोलॉजिस्ट फॉर। और टू का एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे हम, टू का, इसे याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 12 में, देख लो 12 में प्रीपोजिशन है। तो अवेल, बात करें अवेल, तो अवेल के साथ में किसका यूज करेंगे हम, अवेल के साथ में ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, अवेल के साथ में ऑफ का यूज करते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। आगे कहते हैं एक सरप्राइज, अमेज या एस्टोनिस्ड, ये तीनों वर्ड, ठीक है, ये तीनों वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर। ये तीनों वर्ड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन होती है, इसके साथ में होता है एट। तो सरप्राइज एट, अमेज एट, एस्टोनिस्ड एट, ठीक है, बहुत बोले सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिट, इन तीनों के साथ में ऐट का यूज करते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ऐट का यूज होता है, कोई भी डबल प्रपोजन नहीं लगती है इसके साथ में। बात करते हैं आगे, तो 14 नंबर देख लो एक बार, जो एक है अनएक्सियस, अनएक्सियस मतलब इसके साथ में दो प्रीपोजिशन लगती हैं अनएक्सियस के साथ में। तो कौन कौन सी लगती है, एक तो फॉर लगती है और एक अबाउट लगती है, ठीक है। अनएक्सियस के साथ में कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, एक फॉर और एक अबाउट। तो फॉर का यूज हम कब करते हैं अनएक्सियस के साथ में, तो एक बार वंस वंस सफटिंग, वंस मतलब वंस बिहेवियर के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का, एनेक्सियस फॉर। बात कर रहे हैं अबाउट, अबाउट मतलब रिजल्ट, अगर हमारा कोई भी रिजल्ट दिखता है, मतलब रिजल्ट परिणाम निकलता है, ठीक है, तो उसके लिए अनेक्सियस अबाउट, अनेक्सियस अबाउट रिजल्ट, ठीक है, परिणाम आ गया, ठीक है, जैसे एयरफोर्स का भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उसी के उसके अब एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो ठीक है, एयरफोर्स वाले, तो उनका भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस तरह हमारा रिजल्ट मिल रहा है, तो अनेक्सियस अबाउट। बात करते हैं फॉर, तो फॉर भी मतलब वंस सेफ्टी, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए ले, तो फॉर कभी लगाते हैं वंस सेफ्टी, मतलब किसी की मतलब सेफ्टी तरह के लिए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, तो ये समझ में आगे होगी आपके लिए, आगे देखते हैं। 15 नंबर देख लो, एक 15 नंबर क्या कहता है, 15 में एक है अटैक। बात करें अटैक, तो अटैक मतलब जैसे कि अटैक पढ़ना, तो अटैक के साथ में किसका यूज करते हैं, अटैक ऑन बोलते हैं। अटैक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, तो ऑन लगती है। एक है अटेन, एक अटैक और एक अटेन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अटैक और अटेन में दोनों का बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो अटेन के साथ में टू का यूज करते हैं और अटैक के साथ में ऑन, तो अटैक ऑन और अटेन टू, दोनों याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक है एसेम्ड, एक है एसेम्ड के साथ में किसका यूज करते हैं, एसेम्ड ऑफ, तो एसेम्ड के साथ में किसका यूज करते हैं हम, एसेम्ड के साथ में करते हैं हम ऑफ का यूज, ठीक है, एसेम्ड के साथ में ऑफ का यूज। आगे देखते हैं एम्बिटियस, एक है एम्बिशियस, इसे बोलते हैं क्या, एम्बिशियस, तो एम्बिशियस में किसका यूज करते हैं, तो एम्बिशियस में फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। तो एम्बिशियस में किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, चलो, तो जितनी भी जो ए से जितनी भी फिक्स प्रीपोजिशन बनी थी मैंने सारी कुछ ए से बना दी, ठीक है, लेकिन इसके जो आगे जो बताऊंगा मैं बी से बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो अगर इतनी कराऊंगा, ठीक है, ए से मैं अगली वीडियो में बी से करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके आना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मैं अगली जो प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलो तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।